जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। और साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। साथियों आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि संविधान का आत्मा जो साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ऑप्शन यहां पर बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों किरण बेदी। किरण बेदी जो है ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए। बताइए साथियों कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग जो है ये किससे मिलता है। चलिए बताइए, तो रक्त का जो लाल रंग होता है ये किससे मिलता है। क्लोरोफिल से? जी नहीं, ये हीमोग्लोबिन से मिलते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन से। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये प्रश्न पढ़ा है पहले भी और लगाइए आंसर। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या पढ़ा है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा था। और साथियों याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन आपको VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में जो है ना साथियों भर भर के क्वेश्चन आने वाला ये सभी प्रश्न। और बताइए कि जन गण मन को किसने लिखा था। तो जन गण मन को लिखे हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और वंदे मातरम पूछे तो आप बंकिम चंद्र चटर्जी को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो याद रखेंगे अंटार्कटिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होता है। बताएंगे साथियों कि विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है साथियों ये प्राप्त होते हैं सूरज की रोशनी से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। और यहाँ पे मूल रूप हम लगा देते हैं, ठीक है, मूल रूप से। चलिए बताइए, तो मूल रूप से अगर देखेंगे आप तो संविधान में कुल आपके 395 हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। और वर्तमान में कितना है तो आप बताएंगे सर जी 470 हो चुका है अभी वर्तमान में। आगे देखिए प्रश्न है कि शेर शाह किस वंश से था। बताइए, तो शेर शाह जो है ये किस वंश से थे। तो शेर शाह था आपके सूरी वंश से। किससे था, सूरी वंश से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बताइए भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई।
तो 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में कौन सी शर्करा होती है? चलिए बताएंगे साथियों, दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो याद रखिएगा, दूध में होती है लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है ना, ये किस वर्ष हुआ था? 1757 है, 1761 है, 1782 है या 1801 में होगा? तो क्या पूछा है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ना, कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है, भारत में मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किए गए थे? बताइए कि भारत में मंगलयान किस वर्ष जो है ना प्रक्षेपित किए गए थे? तो ये किए गए थे कब? ये किए गए थे 2014 में, ऑप्शन डी होगा, 2014 में किए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी जो है ना कहा जाता है? तो किस शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, आप सभी लोग ये कहते हैं विशाखापट्टनम को, ऑप्शन बी सही जवाब है, विशाखापट्टनम को। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि नीलगिरी पर्वतमाला जो है ये किन राज्यों में फैली है? चलिए बताएंगे साथियों कि नीलगिरी पर्वतमाला किन राज्यों में फैली है। तो याद रखेंगे साथियों, नीलगिरी पर्वतमाला है तमिलनाडु और कर्नाटक में, ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल जो है दही में पाया जाता है? चलिए बताइएगा कि कौन सा अम्ल है जो कि दही में पाया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके लैक्टोज। कौन होगा? लैक्टीज हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, भारत में प्रथम जनगणना जो है ये कब हुई थी? चलिए ये पिछले क्लास में भी हुआ था, क्लास में क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, बताइए सभी लोग। तो भारत में प्रथम जनगणना होती है आपके 1872 में। कब होती है? 1872 में, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता, जिसको अभी आईपीएस बोलते हैं, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष जो है लागू हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है ये किस वर्ष लागू हुए थे? याद रखेंगे 1860 में। कब होता है? 1860 में। अगला प्रश्न आता है आपका कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? चलिए साथियों बताएंगे कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो याद रखेंगे कि पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि अमरकंटक जो है ये किस नदी का उद्गम स्थल है? चलिए बताएंगे साथियों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है साथियों ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन ए सही जवाब है, नर्मदा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चलिए बताइए कि कौन सी धातु है जो कि बिजली की सबसे अच्छी चालक है। तो आप याद रखेंगे साथियों, चांदी। चांदी आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि विद्युत का अगर सबसे अच्छा चालक पूछे तो चांदी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि रेडियल और अक्षीय शब्द किससे जुड़ा है? तो रेडियल और अक्षीय शब्द जो है ये किससे जुड़ा है? तो ये जुड़े हुए हैं टायर से, ऑप्शन बी सही जवाब है, टायर से हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है, तो ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्लू मून किसे कहते हैं? तो ब्लू मून किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, 1 महीने में 2 पूर्णिमा, हाँ ये यहाँ पर सही जवाब दी गई है, 1 महीने में 2 पूर्णिमा जब पड़ता है तो इसे ब्लू मून कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रोटीन का निर्माण जो है ये किससे होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है। आप याद रखेंगे प्रोटीन का निर्माण होता है आपके
अमीनो अम्ल से। किससे होता है? अमीनो अम्ल से। ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।